नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। संसद में भयंकर हंगामा, महंगाई को लेकर आपको बता दें कांग्रेस ने किया वॉकआउट। अधीर रंजन चौधरी बोले नहीं जाएंगे संसद में अगर महंगाई पर नहीं होगी बात। वहीं पर संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले गरीबों का खून चूस रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अल जजीरा का जिस तरीके से आपको बता दें अमेरिका धाक जमाए बैठा था दोस्तों, जो है यहाँ पर जवेरी के ऊपर जवेरी की जो है आपको बता दें ड्रोन कैमरे से उनको खत्म कर दिया गया है, हत्या कर दी गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें हेराल्ड हाउस के बाहर कांग्रेस का भयंकर प्रदर्शन। दरअसल ईडी हेराल्ड हाउस के बाद छापेमारी करने पहुंची थी, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ, कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोला। वहीं पर दिल्ली एससी का दोस्तों फिर से एक बार शर्मनाक बयान, बोले फिलहाल स्मृति ईरानी और उनकी बेटी को जो है बदनाम किया जा रहा है। अब आप समझिए दोस्तों, जब बीजेपी कांग्रेस के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाए तब कोई बदनाम नहीं होता है, लेकिन स्मृति ईरानी के ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट फौरन जाग उठा। हमने क्या कहा था आपसे कि जैसे स्मृति ईरानी की सच्चाई सामने आने लगेगी, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में याचिका दायर करेगी और इस मामले को ठंडा करवाएगी। बताएंगे क्या है पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें पार्थ चटर्जी पर महिला ने फेंकी चप्पल। टीएमसी बोली बीजेपी के भेजे हुए लोग जानबूझकर इस तरीके की चीजें कर रहे हैं दोस्तों ताकि लोगों की नजरों में आए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अमेरिका और चीन में हो सकता है घमासान। जी हाँ, दरअसल अमेरिका और चीन में ठन गई है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अल जवेरी को मारने के बाद जो है दोस्तों आपको बता दें जवेरी को मारने के बाद अब तालिबान ने जो है यहाँ पर अमेरिका को धमकी दे दी है, बोले फिलहाल 2014 के एक्ट का उल्लंघन किया गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर सदन में जमकर गरजे अधीर रंजन चौधरी, बोले फिलहाल जिस जगह पर महंगाई और गरीबों के मुद्दे पर बात नहीं उस जगह पर नहीं ठहरेगी कांग्रेस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी राहुल गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले अहंकारी राजा की छवि चमकाने में जुटी है पार्टी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सदन में भयंकर हंगामा, कांग्रेस ने किया वॉकआउट। आपको बता दें दोस्तों सदन में न महंगाई के मुद्दे पर बात होती है न बेरोजगारी के मुद्दे पर बात होती है, तो इसीलिए कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया और सदन से सब बाहर निकल गए। आपको बता दें लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि उनको जानबूझकर बोलने नहीं दिया जा रहा और सरकार ने पहले ही तय कर लिया कि वो बेरोजगारी और गरीबी महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करेगी, तो फिर हमारा वहां रुकने से कोई फायदा नहीं था। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है और अब हम इस चीज को बढ़ावा नहीं देंगे, हम सदन में नहीं जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी ने आपको बताया दोस्तों जमकर हंगामा हुआ। हालांकि कल जो है 12 बजे तक के लिए स्थगित भी की गई दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा। ऐसे में दोस्तों ये लगातार जो महंगाई और गरीबी के मुद्दे पर सरकार विपक्ष को बात नहीं करने दे रही है, इसके ऊपर जमकर गुस्सा भी फूट रहा है। जाहिर सी बात है अगर आप आम जनता के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते तो फिर आपने सदन की कार्रवाई क्यों की है, सदन को स्थगित ही कर दीजिए जो अनिश्चित काल के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों जब बीजेपी की सरकार किसी गरीबी के या बेरोजगारी के मुद्दे पर बात ही नहीं करेगी तो सदन में जाने का मतलब ही नहीं है। क्योंकि देश के इस वक्त सबसे बड़े 3 मुद्दे हैं, जात पात और धर्म, महंगाई और बेरोजगारी, लेकिन इन तीनों पर ही बात नहीं होती। यहाँ तक कि मोदी जी तो इतने आगे बढ़े कि उन्होंने कुछ शब्दों पर रोक ही लगा दी, जैसे तानाशाह। जी हाँ, और भी कई शब्द जो मोदी जी की तारीफ में कहे जाते थे, लेकिन हमारे देश के तानाशाह ने दोस्तों सच में तानाशाही दिखाई और उन शब्दों को अशब्द करार दे दिया। देखना यह है कि बीजेपी दोस्तों अपनी मनमानी कब तक करती है, कब तक उसे ये लगता है कि राज्यों की सरकारें गिराकर सिर्फ देश में अपनी सरकार बचाकर हम जिंदा बोला हूं कि हम जहां पर जो है जनता के बीच में रह पाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों जनता में एक रोज दिखाई दे रहा है और आज जो ये हो रहा है ना दोस्तों, ये इसकी जिम्मेदार सरकार है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, अमेरिका ने किया जवेरी को ढेर। जी हां दोस्तों, कई दिनों से जवेरी की आपको बता दे ताक में थे अमेरिकी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब उसामा बिन लादेन आपको याद होंगे, इन्होंने किस तरीके से अमेरिका में दोस्तों ब्लास्ट किया था और उनके साथ दोस्तों उसामा के साथ जवेरी भी था। हालांकि अब जवेरी बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए थे दोस्तों, बहुत ज्यादा एज हो गई थी, कुछ दिन बाद यूं भी हो सकता है उनकी जिंदगी खत्म हो जाती। लेकिन आपको बताते चले, जवेरी के ऊपर दोस्तों जो अमेरिका था वो धाक जमाए बैठा था। दरअसल जवेरी की एक आदत थी दोस्तों, बताया जाता है वो जिस बंगले में रह रहे थे वो वहां की बालकनी में आकर खड़े होते थे और यही आदत उनको ले डूबी, उनकी जान चली गई। आपको बता दें अमेरिका में इन्होंने बहुत बड़ा ब्लास्ट किया था जब ये जवान थे उसामा बिन लादेन के साथ और ये छुपते फिर रहे थे। बताया जाता है कि पाकिस्तान ने इनको जो संरक्षण दिया हुआ था और अब जो तालिबान की सरकार बनने के बाद ये तालिबान पहुंच गए थे यानी कि काबुल। अब दोस्तों वहां पर सीधी सी बात है, ये जहां रह रहे थे वहां गैलरी में आकर खड़े हुआ करते थे और अमेरिका ने इनके ऊपर नजर रखी हुई थी कि इनका कहीं से पता मिल जाए। और जैसे ही दोस्तों इनकी बिल्डिंग का पता मिला, अमेरिका ने आपको बता दें इनके ऊपर जो है यहाँ पर एक मिसाइल दाग दी और एक ही मिसाइल में जो है यहाँ पर इनका काम तमाम जवेरी का हो गया। आपको बता दें अल जजीरा पर, अल जवेरी पर जो है यहाँ पर CIA का काफी दिनों से नजर थी, CIA की। बताया जा रहा है कि धाक जमाए बैठे थे वो लोग और यही कारण है जो एक मिसाइल में इनको ढेर कर दिया गया। लेकिन सवाल ये भी है दोस्तों कि अब इसके ऊपर तालिबान जो है अपना गुस्सा रोष प्रकट कर रहा है और बोल रहा है कि अल जवेरी की जो हत्या की गई है अमेरिका द्वारा इसको हम गलत ठहराते हैं, इसको जो है यहाँ पर एक तरीके से लोकतंत्र के दायरे में नहीं लाया जा सकता। लेकिन दोस्तों ये बात भी झुटलाई नहीं जा सकती कि ये उस धमाके में जुड़े हुए थे। दोस्तों आप सोचिए, एक जवेरी की आज जान चली गई तो कई लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन दोस्तों जब अमेरिका में धमाका हुआ था, जब धमाका किया गया था जिसमें कई मासूम लोगों की जान चली गई थी दोस्तों, आप समझिए वो लोगों के परिवार भी तो थे, वो लोगों का दर्द भी तो था। वो तो दोस्तों कितने लोग मारे गए थे और मुझे ये समझ में नहीं आता दोस्तों इन आतंकवादियों को धमाके करने में मिलता क्या है। आखिरकार इनको कौन सी खुशी मिलती है बेचारी आम जनता को मारने में। अरे भैया तुम्हारी दुश्मनी सरकार से है, सरकारें नियम बनाती हैं, सरकारें नियम लागू करती हैं, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई सा भी देश हो दोस्तों। लेकिन सरकारों से दुश्मनी निभाने के बजाय ये लोग आम जनता का नुकसान करते हैं। जो धमाके करे जाते हैं दोस्तों उसमें आप बताइए किसका फायदा होता है? उसमें जो है यहाँ पर आम जो जनता होती है बेचारी उसका ही नुकसान होता है। बड़े बड़े PM पद पर बैठे हुए लोग या फिर दोस्तों राजनीति वाले लोगों को तो कुछ नहीं होता, वो तो अपने घर में आराम से सुरक्षित बैठे होते हैं। लेकिन जान जाती है बेचारा गरीब और मजलूम लोगों की। और ये बात बीजेपी को समझना चाहिए, बीजेपी को समझना चाहिए कि दोस्तों इन आतंकवादियों को समझना चाहिए जो देश में आज इस तरीके की हरकतें करने में लगे हुए हैं। और जवेरी की हत्या के ऊपर हालांकि कई लोग लाल हो गए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सदन में जमकर गरजे संजय सिंह, बीजेपी पर बोला जमकर हमला। दरअसल आपको बता दोस्तों सदन में महंगाई को लेकर चर्चा हुई जिसके बाद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेर लिया। संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का काम कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि आज महंगाई के मुद्दे पर सरकार बात नहीं करती, ये सरकार नहीं बल्कि गरीबों का खून चूस रही है निकम्मी सरकार। जी हाँ, संजय सिंह ने निकम्मी सरकार नाम दे दिया। आपको बता दें संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर मोदी जी को डर लगता है बात करने में। आखिरकार ये कौन सी सरकार है? आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की मनमानी नहीं चलने देंगे। अब दोस्तों ये सीधी सी बात है कि संजय सिंह इस वक्त बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। संजय सिंह ने साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी देश के में सांप्रदायिकता और नफरत का एक जो माहौल बना रही है उस पर भी रोकने की जरूरत है। हालांकि संजय सिंह ने महंगाई पर बात करते हुए कहा कि ये लोग गरीबों का खून चूस रहे हैं महंगाई बढ़ाकर। और जिस तरीके से दोस्तों महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ी है, यकीन मानिए ये कहना गलत तो नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों आज आपके सामने जो भी मामला है वो आपके सामने, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से जो है यहाँ पर अपनी सरकार बना ले। लेकिन दोस्तों क्या इस मुद्दे का आप समझिए छुपाया जा सकता है? और जाहिर सी बात है दोस्तों इस मुद्दे को दबाने का मतलब भी आप अच्छे से समझते हैं। तो बीजेपी पहले ये समझ ले कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो देश में एक माहौल बना रही है या फिर दोस्तों जिस माहौल के ऊपर
सरकार जो काम कर रही है उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे जो है दोस्तों चरम सीमा पर है, लेकिन बीजेपी किसी मुद्दे पर बात करना नहीं चाह रही है। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी मुद्दे पर बात नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि आप उस चीज से भाग रहा हो, और बीजेपी हमेशा से महंगाई बेरोजगारी से भागती रही है, क्योंकि बीजेपी के पास दोस्तों कोई सवाल का जवाब है ही नहीं, तो बीजेपी देगी क्या। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कांग्रेस का जमकर दोस्तों हल्ला बोल, ईडी के खिलाफ दोस्तों कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, हेराल्ड हाउस के बाहर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल हेराल्ड हाउस के बाहर ईडी ने छापेमारी की, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस के नेता जमकर सड़क पर उतर गए। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि लगातार ईडी विपक्ष के ऊपर हमलावर है। जिस तरीके से दोस्तों एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं को उठाया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाइयां की जा रही हैं, सबसे बड़ा सवाल बन रहा है कानून के लिए भी और दोस्तों सत्ता के में रहने लोगों के लिए भी, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों आज बीजेपी सत्ता में है, लेकिन कल दोस्तों बीजेपी सत्ता में नहीं होगी, और जब बीजेपी सत्ता में नहीं होगी दोस्तों तो इनके ऊपर भी इस तरीके की कार्रवाइयां होना जाहिर सी बात है। अब इसको लेकर आपको बता दें कांग्रेस ने जमकर हंगामा करा, और सीधे सीधे जो यहाँ पर बोला गया कि फिलहाल पहले राहुल गांधी को टारगेट किया गया। ईडी ने लगातार दोस्तों राहुल गांधी को 5 दिन तक बुलाया, उनसे पूछताछ की गई और रातों रात उनको बिठाया गया। उसके बाद सोनिया गांधी को निशाने पर लिया गया, लगभग सोनिया गांधी से 203 बार पूछताछ हुई। और अब जो यहाँ पर दोस्तों संजय रावत जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही थी उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर जो यहाँ पर उनको 4 तारीख तक के लिए रिमांड पर भेजा गया। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिरकार सारे के सारे विपक्ष के नेता ही क्यों? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दोस्तों दूध का धुला साबित करने पर लग गई है, और यकीन मानिए दोस्तों बीजेपी का जो षड्यंत्र है ना, जो राजनीति वो साफ साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी किसी भी मुद्दे पर दोस्तों अपने आप को बचा लेती है। ईडी की अगर कार्रवाई करती है तो कहती है वो तो बहुत दिन से चल रही थी, इसीलिए संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। जबकि दोस्तों सब देख रहे हैं, जैसे ही बंगाल का नाम आता है ईडी आ जाती है, जैसे ही राजस्थान का नाम आता है ईडी आ जाती है, दिल्ली का नाम आता है ईडी आ जाती है। भैया तो क्या सिर्फ ईडी उन्हीं लोगों के लिए बनी है जो विपक्ष में रह रहा है? बीजेपी के नेता क्या दूध के धुले हुए हैं, या उनके ऊपर कार्रवाई करने से भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है कि हम अपने नेताओं पर क्यों बिठाएं, हमारी सरकार ही भ्रष्टाचार में लीन हो जाएगी, लोग हमसे ही कहेंगे कि अरे इनकी ही सरकार भ्रष्टाचारी है। और यकीन मानिए दोस्तों बीजेपी का ये जो षड्यंत्र है, ये जो चालबाजी है, ये साफ साफ देखी जा सकती है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी देश में ईडी का खौफ और जो दहशत बैठाना चाहती है। ईडी, सीबीआई और एनआई, ये 3 चीजें दोस्तों आज विपक्ष को टारगेट करने में लगी हैं। मोदी सरकार के पास दोस्तों इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो जनता से आंखों से आंखें मिलाकर उनके सवालों का जवाब दे सके। इस देश का ऐसा पहला मैंने प्रधानमंत्री देखा होगा जो दोस्तों देश के किसी मुद्दे पर बात करने को तैयार ही नहीं। प्रधानमंत्री को लगता है कि हम देश के मुद्दों पर बात क्यों करें। जाहिर सी बात है अगर किसी मुद्दे पर कोई दोस्तों बात करने की कोशिश कर रहा है तो प्रधानमंत्री उस मुद्दे पर बात नहीं करना चाह रहा है। अब देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, और से एक चीज तो साबित हो जाती है कि दोस्तों अब देश में लोकतंत्र की कोई कीमत बची नहीं है। अगर लोकतंत्र की कीमत होती तो आपके सामने होता दोस्तों, जो हो रहा है ये कभी नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जेडीयू और बीजेपी में भयंकर फूट, सुशील मोदी ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार और मोदी सरकार के बीच की दरार किसी से छुपी नहीं है। इन दोनों के बीच में किस तरीके से कोल्ड वॉर चल रही है दोस्तों, ये सभी लोग देख रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों आपको बता दें नीतीश कुमार के काफी करीबी या फिर यूं कहते हैं जान से प्यारे उनके दोस्त सुशील मोदी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया है। सुशील मोदी का कहना है कि महंगाई किसी से छुपी नहीं है, लगातार देश में महंगाई की मार गरीबी और बेरोजगारी की दस्तक दे रही है, और ये दस्तक दोस्तों लगातार बढ़ती चली जा रही है। हमारा भारत देश दोस्तों गरीबी की ऐसी चपेट में आया है जिससे निकलना अब हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। भले ही ये मीडिया छुपाती रहे दोस्तों महंगाई की मार, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग नरेंद्र मोदी का आज साथ दे रहे हैं कल वो इस सरकार के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सरकार सत्ता में नहीं रहेगी तो चाटुकारिता भी छोड़ना पड़ेगी। जब चाटुकारिता छोड़ना पड़ेगी तो जो सत्ता में आएगा उसकी चाटुकारिता ये लोग शुरू कर देंगे। आप यकीन मानिए दोस्तों इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो कई ऐसे बड़े बड़े पत्रकार थे जो कहते थे अरे हमें सोनिया गांधी से मिलने का मौका मिला, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं।
लेकिन आज उन्हीं सोनिया गांधी को उल्टा सीधा बोला जाता है। और क्यों? क्योंकि अब सत्ता में मोदी सरकार है। लेकिन ये लोग ये भूल गए दोस्तों कि सत्ता किसी के बाप की बपोती नहीं होती है। आज दोस्तों सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। जब राजा रजवाड़े दोस्तों अपनी कायनात, अपनी जो सल्तनत को नहीं बचा पाए, तो दोस्तों बीजेपी तो बहुत छोटी चीज है। आप समझिए आने वाला समय बीजेपी के लिए खतरनाक साबित होगा। मैं फिर दोहराता हूं दोस्तों, बीजेपी एक बात समझ ले, आज देश में जिस तरीके का माहौल है और खास कर दोस्तों देश में जिस तरीके की सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से घिर गई है। पहले भी हमने कहा है, फिर कहेंगे कि बीजेपी भले ही देश के सवालों के जवाब ना दे, लेकिन जनता इन चीजों को दोस्तों ऑब्जर्व कर रही है, इन चीजों को देख रही है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों घिरती चली जा रही है। बीजेपी के एक एक फैसले से दोस्तों इस आम जनता की कमर टूट रही है। ऐसे पहले महंगाई दर, बेरोजगारी दर इतना कभी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। सरकार से तो हम क्या ही कहें, क्योंकि सरकार तो दोस्तों किसी मुद्दे पर बात करने को तैयार ही नहीं होती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सदन में जमकर दोस्तों हुआ हंगामा, 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया सदन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सदन में विपक्ष जमकर हंगामे मचा रहा। विपक्ष की सिर्फ एक ही मांग है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार बात करे। आपको बताया दोस्तों सरकार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं कर रही है, और यही कारण है जो सरकार इस मुद्दे पर लगातार घिरती चली जा रही है। हमने आपसे पहले भी कहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेन जो मिनिस्ट्री मीडिया है दोस्तों उसको छुपाने में लग गए हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते तो सरकार भी दोस्तों उन मुद्दों पर बात नहीं करेगी। और मैंने आपको पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए, लेकिन अगर सरकार इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती तो दोस्तों फिर क्या ही कहना आप समझिए। और ये आपको और हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ, ऐसा नहीं कि हम इस बात से अनजान हैं। तो बीजेपी एक बात समझ ले कि फिलहाल सरकारें हों या कोई सी भी सरकार हो, आज सदन में जो हंगामे हो रहा है ये लोकतंत्र के दायरे में आता है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो किताब लिखी थी उसमें ये साफ कहा गया है कि आम नागरिक को अपना, आप समझिए दोस्तों, विरोध प्रदर्शन करने का पूरा हक है शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन बीजेपी सदन में जो लोग बोल रहे हैं दोस्तों उनको सस्पेंड करा रही है, उनको सदन से बाहर निकलवा रही है। हालांकि अभी कल की बात है जब कांग्रेस के 3 नेताओं को वापस ले लिया गया सदन में लेकिन इस तरीके की कार्रवाई पर सवाल तो उठेंगे, इसलिए भी उठेंगे क्योंकि बीजेपी सिर्फ अपने मुद्दे देख रही है इस वक्त। मुझे अभी भी याद है दोस्तों 2011 का वो वक्त जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी और दोस्तों बीजेपी के लोग सदन का उल्लंघन किया करते थे और टेबलों पर चढ़कर हंगामे किया करते थे। तब दोस्तों सदन का उल्लंघन नहीं हुआ करता था, लेकिन आज अगर विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर बात कर रहा है तो उनको रोका जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों गुजरात में गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले फिलहाल हमारी सरकार आएगी तो गुजरात में बदलाव भी आएगा। आपको बता दोस्तों आम आदमी पार्टी लगातार अपने जो हौसले है वो बुलंद करती जा रही है। आपको बता दें कांग्रेस से पहले ही पंजाब छीन चुकी है कि आपके गुजरात भी दोस्तों बीजेपी के हाथ से जाने वाला है। आपको बता दें गुजरात में इस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही अपनी अपनी तरीके से खेला करने की फिराक में, लेकिन दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल देश में आज बीजेपी झूठ बोलती है, अपनी लिस्ट जारी करती है और कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि बीजेपी कुछ करती नहीं है। जी सिर्फ सवाल ही सवाल है दोस्तों, उन सवालों के जवाब नहीं है और होंगे भी कहां से। बीजेपी जो दोस्तों आज लोगों को ज्ञान का पाठ पढ़ाने में लगी है, दरअसल उस की जरूरत है नहीं दोस्तों, और इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बात अच्छे से समझ ले कि देश की जनता अच्छे से जान चुकी है कि दरअसल सरकारें क्या कर रही हैं। सरकारें दोस्तों किसी मुद्दे पर बात करो लेकिन इनका जवाब कुछ और ही आता है, और इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए, यह आम जनता का हक है। आज जो बात कही आम आदमी पार्टी ने गुजरात में कि अगर हम आए तो 5 साल का मौका दे दो वरना हमें उठाकर बाहर फेंक देना अगर हम वादे पूरे ना करें तो। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आगे भी आपको मिल